देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। सईनगर बड़ी मस्जिद के पास मौलाना आज़ाद पार्क के आसपास उसे लोगों के घरों के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वहीं पार्क के पास काफ़ी गंदगी रहती है। कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी बस्तियों का बुरा हाल है। जी हां, नगर निगम का और स्थानीय पार्षद का सौतेला व्यवहार। जी हां, वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि यहां कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता है, न ही पार्षद कोई हमारी सुनवाई करते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में कैमरामैन आदिल खान के साथ मोहम्मद इस्लामुद्दीन की खास रिपोर्ट। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। रेहान खान। ये आप शहीद नगर में जो तो मौलाना आज़ाद पार्क के पास रहते हैं, आपके यहाँ पर लॉकडाउन जब से हुआ है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ नगर निगम वाले आते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले या नहीं आते हैं? साफ सफाई होती है? सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था जो प्रशासन को देना चाहिए थी वो व्यवस्था दी गई नहीं। जैसे कि सफाई सबसे पहला काम, क्योंकि जब सफाई नहीं होगी, कूड़ा और गंदगी रहेगा तो कैसे बीमारी से हम जीत बोल जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ खुद बीमारी इतनी बड़ी, सबसे बड़ी गंदगी पड़ी हुई है। इस गंदगी को, और सबसे बड़ी बात, आगरा का कौन सा ऐसा कोना नहीं है जिस कोने को सैनिटाइज नहीं किया गया। सिर्फ यही एरिया क्यों नहीं सैनिटाइज किया जा रहा है, इसको भी तो सैनिटाइज किया जाए। तो आप लोगों ने जब से यहाँ पर आज के पूरे 22 दिन जो 1 महीना होने जा रहा है, इसका भी आपने यहाँ पर अपने म्यूनसिपल कारपोरेटर को आपने इन्फॉर्म किया? तो सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ का पार्षद ही यहाँ नहीं आ रहे हैं। पार्षद खुद अपने क्षेत्र में, एरियो में जाके जो उनको दिखता है कि अपना खुद का वोट बैंक एरिया है, अपने वोट बैंक एरिया के अंदर ही वो जा रहे हैं। तो पार्षद से फिर भाई लॉकडाउन का उल्लंघन हम भी नहीं कर सकते हैं कि रोड पर लिख लें और मिलें लोगों से। भाई जो हमसे ऑनलाइन हो सकता है, जो ऑफलाइन हो सकता है, जैसे भी प्रयास हो रहा है वो प्रयास कर ही रहे हैं अपने एरिया के विकास। सीएम की तरफ से 1076 जो है तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि अगर जो है तो किसी भी टाइप की आपको कोई कंप्लेन है, अगर आपके एरिया के पार्षद नहीं सुन रहा है, एक कंप्लेंट हमारे ब्लॉक से किसी ने दी है। जब हम लोगों में आपसी में बात हुई, एक्शन लिया गया? अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। एक्शन कहाँ से होगा? कितने दिन हो गए उसकी कॉल की? कॉल को दिए हुए कम से कम 10 दिन तो हो चुके हैं। तो 1076 पर कॉल करने के बावजूद भी किसी भी टाइप का आपके पास कॉल नहीं है कि पार्षद यहाँ आकर देखे कि पार्षद नीति के तहत पार्षद ये चाहते कि इस एरिया में मास्क विक्रेतन करा सकते थे, मास्क दिला सकते थे लोगों को, सैनिटाइज, या पार्षद खुद आके इतनी बड़ी संकट, ये जो बीमारी देश को बर्बाद कर रही है, इतनी बड़ी बीमारी को देखते हुए यहाँ का पार्षद खुद आकर पब्लिक को जागरूक करने का प्रयास करते, या प्रशासन खुद आकर पब्लिक को बताती कि ये इतनी बड़ी बीमारी है, इससे बचाव कैसे लेना है। बाकी आपके जैसे यहाँ से आपको कभी समटाइम आपको मेडिसिन वगैरह लेने जाना होता है या कोई भी बीमार हो जाता है, तो इन दैट कंडीशन आपको कोई सी टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही हैं। जैसे कि मेडिकल का कुछ लिमिटेड टाइमिंग बना दिया, अब वहाँ मेडिकल स्टोर पर जाओ, या डॉक्टर यहाँ बैठ नहीं रहे हैं। डॉक्टर खुद कोरोना के डर से प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ कैसे लें भाई? 1090 पे हम लोग इस पे 108 पे 108 या 109 जो एम्बुलेंस सेवा बनाई गई, इस पे कॉल करें, क्या बेनिफिट होगा? कोई एम्बुलेंस अवेलेबल है नहीं। और फिर एक छोटा सा नॉर्मली पेन बॉडी में हल्का सा इंसान को हो रहा है तो वो 108 को फ़ोन करके बुलाएगा कि मुझे नॉर्मल पेन है, मैं जाऊँ 108 लेके, और डिस्ट्रिक्ट जाने में ही आदमी को डर लग रहा है कि गए साला वो कोरोना पॉजिटिव बनाकर हमें एडमिट ना कर दें। ऐसे लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, डर बैठ हुआ है और सोच नहीं है। इस चीज़ को जागरूक करने का सबसे बड़ा प्रयास यहाँ के प्रशासन और पार्षद का काम था करना। थैंक यू। इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? जावेद सर, आप काम क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। तो आप कितने दिनों से ये पार्क के पास रह रहे हैं? मेरे को 15 साल। तो अब जब से 1 महीने से जब से आपकी गाड़ी वगैरह सभी पूरे इंडिया लॉकडाउन है, पूरी दुनिया ही लॉकडाउन है, तो ऐसे टाइम में आपको किसी रोजी रोटी से लेकर या किसी टाइप की कोई परेशानी ऐसी, या आपको राशन कार्ड वगैरह में सामान मिला या नहीं मिला? राशन कार्ड तो मिल रहा है, फ्री वाला भी मिला, वैसे ही मिला। फ्री वाला मिला है। आप 500 वाला जो जनधन खाते थे इस महल्ले के लोगों को, जो तो उसका प्रॉफिट मिला या नहीं? मिला, कुछ लोगों नहीं मिला। और बाकी आप साफ सफाई के बारे में या कुछ नीति के बारे में, प्रशासन के बारे में कहना चाहूँगा जी। जब से लॉकडाउन चला है जी, ना तो इधर को सफाई का ध्यान है, पहले भी नहीं होता। महीने 1.5 महीने में कभी आ गए तो आ गए, वरना सफाई नहीं होती इधर की। हम खुद ही अपने हाथ से झाड़ू लगाते रहते हैं, अपने आगे की सफाई करते रहते हैं। दूसरी चीज़, अब जब से लॉकडाउन हुआ है ना तो इधर कोई सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त तो खास तौर से ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, लेकिन नहीं दिया जा रहा। अभी तक के अलावा ना इधर कोई आकर के
कुछ संभाल रहा है, ना सभासद पूछ रहा है, ना कोई क्या बोलते हैं सैनिटाइज़र वगैरह कुछ छिड़कना या कुछ करना। दूसरी चीज़ खाने पीने की परेशानियाँ इतनी हो रही हैं कि अगर जाओ तो रुपये के 2 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, कुछ चीज़ 10 रुपये की 15 रुपये 20 रुपये वसूल किया जा रहा है। यहाँ कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी। तो जो सामान जो रेट का था उस रेट से कितने गुना ज़्यादा में ले रहे हैं? 10 वाला आइटम 15 गुना आइटम ज़्यादा ले रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। एक एक बंडल के 40-30 रुपए ले रहे हैं, पीने बीड़ी का बंडल, बीड़ी के बंडल के। लेकिन बहुत सारी लोगों को गुटखा ले रहे, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो किसी चीज़ पर बैन लगा दिया गया है 25 का दे रहे हैं। तो उस चीज़ पर तो ये आदमी तो काम धंधा कर नहीं रहा है, परेशान है। खाने पीने से गुटखा वालों को 25 रुपये दे, कहाँ से लाएगा? खाने को दे या गुटखा खाएगा? लेकिन गुटखा खाना इसी टाइम जरूरी है आपके, खास तौर पे रोजमर्रा की चीज़ें जरूरी हैं, तो वो आपको मुहैया हो रही है नहीं? मिल रही है, बस दवाई में थोड़ा दिक्कत आता है, लेने जाना पुलिस परेशान करती है या मेडिकल वाले को परेशान करती है, तो मेडिकल वाला बंद कर देता है बेचारा, उसकी मजबूरी है थोड़ी। पिछले 6 महीने से ना तो इस ब्लॉक का कूड़ा उठा है और ना ही नालियों की सफाई हुई है। आज जब हालत ये हो गई कि नालियों का पानी घरों में घुसने लगा, तो मैं, एक लड़का ये खड़ा है, एक ये खड़ा है और एक लड़का और है, 4 लोगों ने फावड़े हाथ में लिए सड़क की सफाई की और नालियों से सारा सिल्ट निकाला, सारा कूड़ा निकाला। नगर निगम के ठेकेदार हैं, उनके पास तकरीबन 10 बार गए हैं, एक भी बार उन्होंने सुनवाई नहीं की। क्या नाम है ठेकेदार का? भैया आइए, ठेकेदार का नाम नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर आपके उपाध्याय हॉस्पिटल के सामने खड़े होते हैं वो। कोई एप्लीकेशन वगैरह आपने नगर निगम में दी? लिखित में कोई नगर निगम में नहीं दी है, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, कैसे आए नगर निगम? आपने कहा भी 6 महीने से हम लोग सफाई कर रहे हैं। 6 महीने से रेगुलर आते हैं, बाहर तक आते हैं और चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। एक तरह से मान लीजिए कि इस एरिया को शायद उन्होंने बिल्कुल पिछड़े वर्ग में डाला हुआ है, जैसे कि आदिवासी रहते हैं। आपके एरिया के पार्षद का नाम क्या है? पचौरी हैं, जगदीश पचौरी। जगदीश पचौरी है। आपने उनको जो इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर कोई? उनको मैंने एक बार इन्फॉर्म किया, एक बार इन्फॉर्म करने में आए, आके झाड़ू लगा के चले गए वो लोग, उसके अलावा कोई काम नहीं। यहाँ जो साफ सफाई है आपकी, जो कूड़ा ये सब अपने हाथ से किया हुआ है, जितना भी किया है जगह जगह फैला हुआ था उसको इकट्ठा किया है। उसके अलावा ये और सर इसके अलावा ये कार खड़ी होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। कार किसकी है? ये इसकी है, वकील करके कोई बंदा है, उसकी गाड़ी है, और ये इसकी वजह से बहुत गंदगी होती है, उसकी वजह से कूड़ा डलता है। अच्छा, तो आप लोगों ने ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों को किसी टाइप की हमने कोई कंप्लेन नहीं की है? कोई कंप्लेन नहीं करी है? उसी से बोला एक बार हटा दो, 2 बार हटा दो, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं, कोई सुनवाई नहीं की उसने। और जैसे लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, जो है आपके घरों पे साफ सफाई के लिए हुक्म है, और घरों से आप लोग बाहर जाते हैं और अपने सेफ्टी के साथ जाते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल जाते हैं। और जो आपके शासन से, प्रशासन के कोई किसी टाइप की कोई कुछ कहना चाहेंगे? बस प्रशासन यही कहना चाहता है, थोड़ा हमारे यहाँ विकास कार्य करें, थोड़ा सा सफाई वफाई रखें, और बाकी अपने घरों पे जागरूक कर रहे हैं आप लोग कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। बिल्कुल अच्छे सफाई। अभी 2 दिन के बाद रमज़ान आना है, वो ऐसी गंदगी में आप लोग रहेंगे तो बीमारियां घर लेंगी, और कोरोना जैसी भयंकर महामारी बीमारी से बचने के लिए तो आप लोग क्या क्या काम करते हैं? बीमारी से बचने के लिए तो हमने सफाई करी है, कम से कम सुबह 3 से 4 घंटे सफाई की है सर। 3-4 घंटे सफाई करी है? 3-4 घंटे सफाई की है, नालियों की सफाई की है, सब ब्लॉक की पूरी सब। ये जो कूड़ा पड़ा हो तो इसके बाद उठ के जाता है या ऐसे पड़ा रहता है यहाँ पर?